Welcome students in Subhash English Higher Secondary School Mandsaur. We start continued part of chapter 3rd, part 5th, matrices. Now from exercise 3.3 we are start question number 10. Express the following as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसके सम को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में शो करना है, एक्सप्रेस करना है. देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. ये जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है हमने इसको a मान लिया. देन इट्स a डैश मीन्स इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा. देखिए आप, यू हैव टू चेंज रो टू कॉलम और वी कैन से कॉलम टू रो. आपको क्या मिला, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. नाउ लेट, अब हमने एक मैट्रिक्स मानी है यहाँ पर, लेट p इक्वल्स टू हाफ इंटू a प्लस a डैश मीन्स हाफ इंटू यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a हियर एंड वैल्यू ऑफ a डैश. इफ यू एड दिस टू मैट्रिसेस then you will get half into corresponding elements you have to add means यहाँ पर corresponding elements का आपको एडिंग करना है. then you will get 12 minus 4 4 minus 4 6 minus 2 4 minus 2 6. it is very easy. यहाँ पर ये जो 2 है बाहर, इसका डिवाइड हर एलिमेंट में आपको करना है. देखिए आप, then you will get 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 and final row will be 2 minus 1 3. hence p equals to half into a plus a dash. यहाँ पर हमको ये जो मैट्रिक्स मिली है it is said to be symmetric matrix because क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का वो इसके इक्वल में. देखिए आप, p equals to p dash by definition. डेफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसके इक्वल हो तो उसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, p इक्वल्स टू p डैश. नाउ अगेन लेट q इक्वल्स टू हाफ इंटू a माइनस a डैश. यहाँ पर भी वही बात है, हमने यहाँ पर मैट्रिक्स a को इस प्रकार से लिखा और a डैश को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट हाफ इंटू. Now you have to subtract corresponding elements. See here, corresponding elements को यहाँ पर subtract करना है. ये 6 इस 6 से subtract होगा. देखिए आप, 6 minus 6 then minus 2 minus minus 2 again 2 minus 2 then you will get next minus 2 minus minus 2 again 3 minus 3. See here, minus 1 minus minus 1 and similar way 2 minus 2 minus 1 minus minus 1 and then last 3 minus 3. then you will get half into 0 0 0 0 0 0 0 0 0. it is said to be zero matrix. then you will get finally it is zero matrix. now q dash equals to, you have to change rows to columns. again see here, it is same. then you will get 0 0 0 0 0 0 0 0 0. it is minus q means hence यहाँ पर हमको q डैश और q जिसको हम माइनस में ले सकते हैं, q डैश इक्वल टू माइनस q, यहाँ पर हमको ये मिला बाय डेफिनेशन. नाउ सी हियर, therefore q इक्वल्स टू हाफ a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पर हमको ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक मिली. नाउ फाइनली p प्लस q, यदि दोनों मैट्रिक्स का हम सम करें p प्लस q का, देन यू विल गेट 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 0 2 0 3 प्लस दिस जीरो मैट्रिक्स. देन यू विल गेट इजीली बाय दिस मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू a. हेंस और यू कैन से thus a is represented as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी हमारे पास p और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी q. इन दोनों का जो सम है वो a से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट्स वी टेक न्यू टॉपिक
विच इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किस किस प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं या हमको किस प्रकार से करना चाहिए, उसके अलग अलग रूल्स हैं। वन बाय वन हम यहाँ समझ रहे हैं। इट इज़ आवर फर्स्ट रूल, वी इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स बाय। यहाँ पर किसी भी दो रो को या किसी भी टू कॉलम्स को इंटरचेंज जब करेंगे तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे R1 डबल एरो R2 और यू कैन से C1 C2 के बीच में डबल एरो। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मीन्स यहाँ पर जब हम किसी नॉन जीरो नंबर से किसी कॉलम को या किसी रो को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए आप, RI एरो KRI। हियर K इज स्केलर या K कोई नंबर हो सकता है, या किसी कॉलम में किसी K का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए CI एरो KCI। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मीन्स हम किसी रो या किसी कॉलम का जब एडिशन करते हैं किसी एलिमेंट से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी उसी प्रकार से कॉलम या रो से ऐड करके उसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी नॉन जीरो नंबर से। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चंस में देख सकते हैं, समझ सकते हैं ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। See here, if A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of same order m such that AB equal to BA equal to I, यहाँ पर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m और एक ऐसा कोई और दूसरा मैट्रिक्स लिया B जिसका भी सेम ऑर्डर है और उसको यदि इस प्रकार से लिखा जा सके AB equal to BA equal to I, then B is called the inverse of A, तब हम B को A का इन्वर्स कहेंगे and it is denoted by A inverse। यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं B equal to A inverse। Now inverse of matrix by elementary operations, it is related exercise 3.4। Now we are taking example number 24, it is page number 94। Obtain the inverse of the following matrix using elementary operation। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए इसका हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सी हियर इट्स सॉल्यूशन। वी हैव गिवन दैट A इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। वी राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट A इक्वल्स टू IA। हियर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज ऑर्डर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन। Now students see here, it is matrix A 0 1 2 1 2 3 3 1 1 equals to, in right side you see here 1 0 0 0 1 0 0 0 1। It is identity matrix which is order of 3 into 3। See here, but A, यहाँ पर A as it is लिखना है because यहाँ पर हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो लास्ट तक हम इसको A ही लिखेंगे। Now applying, यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 R2 डबल एरो। मीन्स R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे। देखिए आप, रो 1 और रो 2 इंटरचेंज हो जाएगी। जो रो 2 थी वो R1 हो जाएगी और जो R1 R2 था वो R1 हो जाएगा। देखिए आप 1 2 3 0 1 2 ये दोनों इंटरचेंज हो गई है। एंड देन थर्ड रो इज सेम 3 1 1 इक्वल्स टू, अगेन इन राइट साइड 0 1 0 1 0 0 0 0 1, यहाँ पर भी दोनों इंटरचेंज हो गई। देखिए आप, तो इंटरचेंज जब भी होती है हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट अप्लाइंग R3 माइनस 3 R1। यहाँ पर रो 3 पर हम एक ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन ले रहे हैं जो है R3 माइनस 3 R1। मीन्स जो रो थर्ड है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है R1 का 3 टाइम्स। तो देखिए आप 1 2 3 0 1 2 ये एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो रो थर्ड है उसमें से जब सब्ट्रैक्ट किया हमने
रो 1 को उसके थर्ड टाइम को, देन यू विल गेट 0 minus 5 minus 8. Again in right side you will see here 0 1 0 1 0 0 0 minus 3 1 into a. Now applying, हम आपको अप्लाई करना है ऑपरेशन R1 पर R1 minus 2 R2 मीन्स R1 रो पर R1 में से ट्वाइस R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए आप यहाँ पर चेंज केवल रो फर्स्ट पर रहेगा, रो 2 रो 3 सेम रहेगी दोनों साइड में। देन यू विल गेट 1 0 minus 1 0 1 2 0 minus 5 minus 8 equals to minus 2 1 0 1 0 0 0 minus 3 1 into a लास्ट तक एज इट इज चलेगा, जिसका हमको इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव टू अप्लाई R3 पर आपको अप्लाई करना है ऑपरेशन R3 plus 5 R2। यहाँ पर रो थर्ड में हम R2 का 5 टाइम्स ऐड करेंगे, देन यू विल गेट रो 3, केवल रो 3 चेंज होगी। देखिए आप R1 R2 सेम रहेगी, 1 0 minus 1 0 1 2 एंड देन यू विल गेट इन रो थर्ड 0 0 2 इन राइट साइड minus 2 1 0 1 0 0। ये दोनों रो एज इट इज रहेगी, बट रो थर्ड को देखिए आप, इट विल बी 5 minus 3 1 into a। Now students see here applying on R3 पर रो 3 पर हम क्या कर रहे हैं, हाफ इंटू R3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हाफ कर रहे हैं, या हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। एक ही बात, देखिए आप R1 R2 सेम रहेगी, 1 0 minus 1 0 1 2 एंड देन इन R3 चेंजेस टू 0 0 1। अगेन इन राइट साइड यू सी हियर -2 1 0 1 0 0, it is same, but R3 changes to 5/2 minus 3/2 1/2 into a। यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं हम अप्लाइंग ऑन R1 plus R3 मीन्स R1 पर R1 और R3 दोनों रोज का सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो हमको क्या मिला, देखिए आप 1 0 0 0 1 2 0 0 1 इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ 1 0 0 5/2 minus 3/2 1/2 into a। हमारा जो टारगेट है, देखिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हमने मैट्रिक्स ली थी उसके लास्ट में पहुँचते पहुँचते हमको वहाँ पे उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। लास्ट में उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लाते हुए हम इस प्रकार के ऑपरेशंस कर रहे हैं, और जो राइट साइड में हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी लास्ट में वही हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप अप्लाइंग ऑन R2 पर चेंज आएगा, R2 minus 2 R3 मीन्स रो 2 में से 2 टाइम्स R3 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिला, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओनली R2 इज चेंज्ड, 1/2 minus 1/2 1/2 -4 3 -1 इन थर्ड रो 5/2 minus 3/2 1/2 into a। यहाँ पर देखिए जब लेफ्ट साइड में जब मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरी चेंज हो जाती है, देखिए आप ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तब जो राइट साइड के मैट्रिक्स है जो ए के इनटू में लिखी हुई है, यही हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स मिलता है। देखिए आप, हैंस ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/2 minus 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 minus 3/2 1/2। It is our required inverse of matrix. Now students, it's your homework from exercise 3.4. Using elementary transformations, find the inverse of if it exists. Means यदि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट हो तो आपको फाइंड आउट करना है इन्वर्स, लेकिन कब, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए। जो अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन करा है उस तरीके से आपको इसका इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 11 इट इज़ अगेन सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 इट इज़ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, matrices A and B will be inverse of each other only if AB equal to BA equal to I. Again you have to solve this question, it is different one.
Now students, this is our end of chapter 3rd. Thank you.